My brother and sister, if you want to be in safely place like you're working, whatever, you have a right to अस्सलाम ask वालेकुम them the दोस्तों, उम्मीद करता agreement. हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो यूएई में अगर आप काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अबू धाबी में, अजमान में हो, रासल खेमा में, शारजा में, फुजेरा में, दुबई में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो ये सारे लोगों के लिए ये नियम है, ये सारे लोगों के लिए अपडेट है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एक वर्कर के नाते प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसा वीडियो पहुंचे। जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता अपने वर्कर भाई के लिए अपडेट जारी कर दूँ। तो पहला जो अपडेट है वो है एग्रीमेंट पेपर से रिलेटेड। आपको मालूम है कि जब यूएई के अंदर आते हो, जब आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है तो पहले आपको एग्रीमेंट पेपर साइन करता होता है जिसमें सारे डिटेल लिखा होता है। ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो पढ़ते नहीं है एग्रीमेंट पेपर और सीधा सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो आपको मालूम नहीं है। जबकि कंपनी को पहले से मालूम होता है। जब आप कुछ लेबर लॉ का उल्लंघन करते हो और आप कंप्लेन करते हो या आपके खिलाफ जो कंपनी है वो कंप्लेन करती है, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से आपके खिलाफ कंप्लेन करती है। लेकिन आप जब अगर कंप्लेन करते हो तो एग्रीमेंट तो आप पढ़े नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं है कि एग्रीमेंट में लिखा है क्या एक्चुअली, और आप ऐसे ही अंदाज़ा में कंप्लेन करते हो, इसलिए आपकी बात वहाँ पे सुना नहीं जाता है। तो क्लियरली बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप यूएई के अंदर वर्क वीज़ा आपका लग रहा है या फिर दूसरी कंपनी भी चेंज कर रहे हो, आपने एग्रीमेंट पेपर साइन कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट पेपर आप अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि अभी हर भाषा में आप अपने नियोक्ता को बोल सकते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे हिंदी में ये एग्रीमेंट पेपर चाहिए। तो आप तो हिंदी में या जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो, हर लैंग्वेज में आपको ये लोग को कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोवाइड कराए और आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद ही सिग्नेचर करें कि आपको उसमें बेसिक सैलरी कितनी है, आपको ओवरटाइम का क्या सिस्टम है, आपको लीव सैलरी मिलेगी कि नहीं, ट्रांसपोर्टिंग मिलेगी कि नहीं, रूम कंपनी देगी कि नहीं, खाना देगी कि नहीं, सारे डिटेल बारीकी से बारीक चीज़ उसमें लिखा होता है। आप पहले रीड करें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें। ये आप लोगों के लिए सजेशन है। नहीं तो आप फिर अगर वहाँ लेबर लॉ में कंप्लेन करोगे, जो मोहरे का 80084 पे इस पर कॉल करोगे और कंप्लेन करोगे, तो फिर वो लोग आपका जो भी एग्रीमेंट साइन जो किए रहते हैं वो लोग के सिस्टम में ओपन हो जाता है, एक कॉपी मोहरे में रखा जाता है। फिर वो लोग आपकी बात, क्योंकि आपने जब पढ़ाई नहीं है तो आप अलग हिसाब से कंप्लेन करोगे और आपका वो जो कंप्लेन अगेंस्ट जाएगा। फिर इसलिए आपको कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया और बहुत सारे लोग वहाँ के भी बता रहे हैं कि आप जो भी एग्रीमेंट साइन करते हो तो पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। दूसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो एज से रिलेटेड है। ये पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई वीडियो न्यूज़ नहीं है, ये मेरा अपडेट है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ये चीज़ देख रहा हूँ। और बहुत सारे भाई करते क्या है कि जब आपको 40, 42, 45 एज हो जाता है तो आप या तो अपने कंट्री चले जाते हो किसी कंपनी से कैंसिल मार के, फिर सोचते हो कि मैं दोबारा दूसरी कंपनी में आ जाऊं। तो क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको कम चांस है कि 40 के बाद कोई कंपनी आपको वीज़ा दे। तो जिस भी कंपनी में हो, आपको 40 एज हो गया, 42, 40 के ऊपर हो गए हो, तो आप उसी कंपनी में जितने साल में 2 साल, 4 साल, 5 साल रुकना है तो उसी कंपनी में आप रुक लो। नहीं तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में जाकर फंस गए हैं और वो दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं। तो कम से कम आपकी एज अगर 40 के ऊपर है तो आप कंपनी ना चेंज करें और जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे रहें तो बेहतर होगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।